नहीं संतोष तो पुनि कछु कहू, जनि रिस रोक दुसह दुख सहू। तो काम की भी निवृत्ति का उपाय है संतोष, क्रोध को भी मिटाने का उपाय है संतोष, और लोभ को भी मिटाने का उपाय है संतोष। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, और जिमि लोभहि सोखई संतोषा। कबीरदास जी ने भी लिखा, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो भगवान का भक्त कौन? आठों यथा लाभ संतोषा। पर जैसे सभी भक्तियों में शर्त रखी गई, इसी तरह आठवीं भक्ति में भी एक शर्त है। यद्यपि आठों यथा लाभ संतोषा, पर शर्त क्या है? सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। इसमें दूसरे का दोष न देखे, इतना ही दिया इसने, इतना ही दिया, जो हो उसमें संतुष्ट है। क्यों? किसी भी दृष्टि से विचार करें, कोई आदमी लोटा लेकर घर से निकला, कहां जा रहे हो? तालाब जा रहे हो? बोले तालाब तो छोटा सा है। तो नदी के पास का कुआं छोटा था तो हम तालाब के पास गए। तो कि कुएं से पूछा कि तुमसे बड़ा कौन? बोले तालाब। तो तालाब के पास गया। तालाब से पूछा कि हम लोटा भरना चाहते, तुमसे भी बड़ा कोई है? तालाब बोला नदी। तो नदी के पास पहुंचा, कि तुमसे भी बड़ा कोई है? नदी बोली सबसे बड़ा समुद्र है। तो बहुत समय लगा उसे समुद्र तक आने में। अब लोटा लेकर आया, बोले देखो सुनो, तुम सबसे बड़े हो जल के मामले में, कुआं छोटा था तो हम तुम्हारे पास तक आए, हमें ज्यादा से ज्यादा पानी देना, तुम अपने कम से कम बड़ेपन की तो शर्म करो, तुम इतने बड़े हो कि तुम में पानी की कमी नहीं, कुछ तो शर्म करो। समुद्र मानो हंसने लगा। समुद्र ने कहा कि अरे भाई, यह तो सही है कि हम बड़े हैं और पानी की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन हम तुम्हें ज्यादा दे ही नहीं सकते, तुम बेकार यहां तक आए, इससे तो कुएं पर ही रहते तो ठीक था। कहा क्यों? बोले तुम्हारा लोटा तो उतना ही है, चाहे कुएं के पास जाओ चाहे समुद्र के पास जाओ। इसी तरह यह सोचना चाहिए कि चाहे बड़े के पास जाए चाहे छोटे के पास, पर भाग्य का लोटा जितना है उतना ही भरेगा, एक बूंद अधिक नहीं आ सकती उसमें। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, करम कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद न अधिक समाए। संत सुंदरदास जी की वाणी है, कोटि उपाय करे धन के हित, भाग लिखो तितनो ही लहे गो। एक महात्मा कहा करते थे कि भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, भाग्य में होगा तो भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। तो प्रारब्ध का परिणाम ही जीवन में मिलता है। अपना प्रारब्ध जैसा जहां से वैसे परिणाम मिलते वहां से। इसलिए सपने नहीं देखई पर दोषा, दूसरे को क्या दोष देना, अपने ही भाग्य का फल अपने सामने है। काहू न को
सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो प्रारब्ध तो पहले रचा, पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता छाड़ के भजले श्री रघुवीर। इसलिए आठों यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। तो प्रारब्ध को स्वीकार करके संतोष जीवन में लाएं, संतुष्ट रहें। तो इस जन्म में हमने ऐसा क्या कर दिया, तब अनुमान है कि भाई पिछला हिसाब किताब होगा। पर कई लोग हैं जो पिछला जन्म मानते ही नहीं। एक सज्जन बोले एक दूसरे से, बोले हम पूर्व जन्म मानते ही नहीं। बोले तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता नहीं है, पिछला जन्म जरूर था। तो वो पूछता था कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे अगर तुम मानते हो तो। अब ये कौन बता दे, किसी को याद नहीं। और किसी को थोड़े बहुत दिन याद रहा, फिर वे भी भूल गए। किसी को याद नहीं कि पिछले जन्म में हम कौन थे। वो सबसे यही पूछता था, बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। तो बड़े बड़े विचारक भी मौन हो जाते। पर एक आदमी था, बोले हमसे बात करो। बोले हाँ तुमसे ही पूछ रहे, बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। तो बोला हम तुम्हारे बाप थे। उसको बड़ा क्रोध आया। बोला ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम हमारे बाप नहीं थे। तो बोला फिर, बोले हम तुम्हारे बाप थे। तो बोला चलो तुम ही बने रहो, मान तो गए कि थे, यही तो सिद्ध करना था, उसमें क्या हर्ज है कि हम थे कि तुम थे। तो यह शास्त्र सम्मत बात है, अनुभवी संतों की बात है कि ये जन्म जन्म का क्रम है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। तो भाग्य की दृष्टि से भी संतुष्ट रहना चाहिए। और अगर हम भाग्यवादी नहीं हैं, ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानियों का यह तर्क है कि पिछले जन्म का फल भोग अगर अभी, तो जब सृष्टि शुरू हुई होगी तब तो किसी का कोई पिछला जन्म रहा नहीं होगा। पहले सृष्टि जब शुरू हुई होगी, पहले तो उसका भी उत्तर देने वाले लोग हैं। बोले पहले जब प्रलय हुई थी तब का संस्कार लेकर अगले जन्म से प्राणी यात्रा शुरू करता है। तो फिर तर्क करने वाला कहता है कि नहीं, प्रलय की बात हम तो कह रहे जन्म पहले सृष्टि हुई होगी। जब सृष्टि हुई नहीं होगी तो प्रलय किसकी हुई होगी। अब इससे तो पिछला जन्म सिद्ध ही नहीं होता। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि आदि सृष्टि की बात मत करो। क्यों? बोले विधि प्रपंच अस अचल अनादि, यह तो अनादि काल से ऐसी प्रपंच है यह। तब क्या करें? बोले तब तो कोई पिछला जन्म रहा नहीं होगा। बोले ना, बोले फिर ये सुख दुख फल भोग ये तो ज्ञानियों ने अपने तरह से बात कही। ज्ञानी जन कहते हैं कि न पिछला जन्म न ये जन्म। बोले फिर ये जो सुख दुख और ये सब दिखाई पड़ रहा है, बोले जैसे सपने में किसी को धन मिल जाए और वह सुखी हो जाए, या किसी के चोट लग जाए वह दुखी हो जाए, तो सपने का सुख दुख है नहीं, भास रहा है। तो ज्ञानियों ने कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपने।